मुझे बदले, मुझे ब्लेस करे, मेरी लाइफ को सेम ना रखे। ऊंची आवाज में प्रार्थना करो अपने हाथों को उठा के। जो कड़िया सो भजना एक दिन, जो बनिया सो टहना। जो कड़िया सो भजना एक दिन, जो बनिया सो टहना। सुनो, ये गीत नेगेटिव नहीं है, बल्कि ये रियलिटी को दर्शाता है। ये रियलिटी को दर्शाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम क्षण भर के लिए हो और उसके बाद तुम वापस वहीं चले जाओगे जहां से तुम निकले थे, और वो तुम्हारा असली घर होगा। जो कड़िया सो भजना एक दिन, जो बनिया सो टहना। जो कड़िया सो भजना एक दिन, जो बनिया सो टहना। आखिर छड़ने महल मनारे, बहुता चिर नी रहना। आखिर छड़ने महल मनारे, बैठ सदा नहीं रहना। 4 दिनां दा मेला इत्थे बहुती देर रहना। 4 दिनां दा मेला इत्थे बहुती देर नहीं रहना। जो बीजेगा सादक चलिया, ओही वडना पैना। किसे ना तेरी जात पुछड़ी, उठे अमला दे होने ने नबेड़े। किसे ना तेरी जात पुछड़ी, उठे अमला दे होने ने नबेड़े। किसे ना तेरी जात पुछड़ी। अपने हाथों को उठाओ, सब मूवमेंट्स बंद कर दो। वॉलंटियर्स खासकर, सिर्फ तुम्हारी मूवमेंट है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर से बात करो, परमेश्वर आज का वचन मैं सुनूंगा और उस पर चलूंगा। अंगीकार करो ऊंची आवाज में। झूठे मानते आकड़ तेरी, झूठियां तेरियां बातां। झूठे मानते आकड़ तेरी, झूठियां तेरियां बातां। गल्लां नाल बनावे पल विच, दिनां नूं कालियां रातां। गल्लां नाल बनावे पल विच, दिनां नूं कालियां रातां। झूठे तेरे महल मनारे, झूठियां तेरियां जातां। झूठे तेरे महल मनारे, झूठियां तेरियां जातां। अमला बाजों साध के उथे, किसे नी लैणियां बातां। किसे नी तेरी जात पुछनी, उथे अमला दे होने ने नबेड़े। किसे ना तेरी जात पुछनी, उथे अमला दे होने ने नबेड़े। किसे ना तेरी जात पुछनी, उथे अमला दे होने ने नबेड़े। किसे ना तेरी जात पुछनी। झूठे मान तेरे, झूठे सब चेहरे। झूठे मान तेरे, झूठे सब चेहरे। किसे नी तेरी बात पुछनी, उथे अमला दे होने ने नबेड़े। किसे नी तेरी जात पुछनी। पंछियां वांगर उड़ जाना है एक दिन। अपने हाथों को उठाओ। वो चर्च सबसे गरीब है जहां पे लोगों को वचन नहीं दिया जा रहा। सबसे गरीब, सबसे तरस योग्य है, जहां पे सिर्फ उनका ध्यान दुनियावी ब्लेसिंग्स के ऊपर लगाया जा रहा है। सिर्फ वो चर्च गरीब है, पैसों में अमीर हो सकती है
लेकिन स्पिरिट में बहुत गरीब है। अगर जीसस ने सिर्फ हमें अमीर होने के लिए ही बुलाया है तो उसकी कुर्बानी फिर व्यर्थ है, क्योंकि बिना जीसस के भी लोग अमीर हो जाते हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे। अगर आप जीसस क्राइस्ट के लिए पर्सनल जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, आप एक कंप्लीट बिलीवर, एक कंप्लीट पास्टर नहीं हैं। अगर आप विकिपीडिया के ऊपर देखेंगे तो एक साल में 5 लाख भूकंप पृथ्वी पे आते हैं, एक साल में, जिनमें से 4 लाख भूकंप ऐसे होते हैं जिन्हें फील नहीं किया जा सकता, जो थोड़े रेक्टर के होते हैं, आते हैं और आपको फील नहीं होता। और उनमें से 1 लाख भूकंप ऐसा होता है जो आपको फील होता है, और उनमें से कई ऐसे होते हैं जो नुकसान करते हैं। वचन में लिखा है कि भूकंप आएंगे, बाढ़ें आएंगी, कौम कौम के ऊपर चढ़ाई करेगी। मैं भी ये प्रोफेटिक वर्ड दे सकता हूं कि इस साल बहुत भूकंप आएंगे और लोग आ जाएंगे भूकंप, लेकिन एक डॉक्टर, एक कौन सा डॉक्टर, एक पीएचडी इंसान जो भूकंप के ऊपर स्टडी करता है, अगर वो मेरी प्रोफेटिक वर्ड को देखेगा, वो कभी परमेश्वर पे यकीन नहीं करेगा, वो हंसेगा, वो हंसेगा कि भूकंप आएंगे। 5 लाख भूकंप आते हैं हर साल, विकिपीडिया पे चेक करो। क्योंकि जब एक पास्टर को पब्लिक से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा, जब सुलेमान ने लिखा कि व्यर्थ है, ये महल व्यर्थ हैं, ये पैसा व्यर्थ है, अगर कोई गरीब बंदा लिखता तो लोग बोलते और चाल तो रहा, चल तेरे को है ही कखनी का, तू की दसना सन। पर एक अमीर व्यक्ति ने, जो दुनिया का इवन सबसे अमीर था, उसने कहा कि सब कुछ व्यर्थ है। जिसके पास ज्यादा है वो भी सोने की रोटियां नहीं खा रहा, जिसके पास कम है परमेश्वर उसका भी पेट भर रहा है। तो क्यों इतना दुखी हो रहे हो पैसे के लिए? इसको सिंगिंग से हटा दो। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आपको हीलिंग की टेस्टिमनी दे रहे हैं तो आप ये मत सोचे कि आपको ये 4000 कुछ भोले लोग देख रहे हैं ऑनलाइन के ऊपर और वो आपकी बातों पे यकीन कर रहे हैं। मैं ये सोच के टेस्टिमनीज देता हूं कि कोई एमडी डॉक्टर देख रहा है, कोई एमबीबीएस डॉक्टर देख रहा है। जब वो बोलेंगे वाओ ये वाकई कुछ है, तब आपकी हीलिंग टेस्टिमनी श्योर है, प्योर है, शानदार है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब आपके अंदर परमेश्वर के लिए कोई जिम्मेवारी नहीं होती है, आपको परमेश्वर के राज्य से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप ऐसी बातें बोलेंगे तो लोग आपकी ओर खींचे आएंगे और लोग जाएंगे खींचे हुए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो भूकंप की स्टडी करता है, भूकंप का स्टूडेंट है, जब वो आपको सुनेगा, एक ऐसा व्यक्ति जब आपके बेकार हीलिंग्स को देखेगा। एक बंदे को लीवर का रोग है, आप उस पर ले हैंड करके उसको उठा के चला देंगे तो वो हीलिंग नहीं है, वो चल सकता है पहले से ही। लेकिन अगर कोई चल नहीं सकता वो चले, वो हीलिंग है। आप उस लीवर के रोगी को भेजें, उसके टेस्ट करवाएं, उसकी रिपोर्ट लेके आएं, फिर टेस्टिमनी दें, क्योंकि आपको डॉक्टर्स देख रहे हैं। आज चर्चेस में क्यों लोग बोलते पास्टर कि हमारी चर्च में इफेक्टिव लोग नहीं हैं, असरदार लोग नहीं हैं? क्यों लोग बोलते हैं कि चर्च में सिर्फ अनपढ़ लोग जाते हैं, अंधविश्वासी जाते हैं? क्यों ऐसा बोलते हैं लोग? इन्हीं बातों की वजह से। जब आपकी प्रीचिंग, आपकी प्रोफेटिक, आपकी हीलिंग कोई सेंस नहीं रखती, क्योंकि आपका टारगेट कुछ और है, लेकिन जिनका टारगेट जीसस क्राइस्ट है,
उसके किंगडम के लिए खड़े होना है, वो इन बातों में नॉनसेंस में कभी नहीं जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रोफेटिक वर्ड ऐसा होना चाहिए जो आपको गूगल पे नहीं मिल रहा। गूगल उसके खिलाफ चल रहा है, दुनिया उसके खिलाफ चल रही, लेकिन जो आप बोल रहे हो और वो लोगों की लाइफ में पूरा हो रहा है, और वो उस स्टेट में पूरा हो रहा है, उस देश में पूरा हो रहा है, वो प्रोफेटिक वर्ड होता है। मैं यहां भी ये बोल सकता हूं कि इस गर्मियों में बहुत सारी बाढ़ें आएंगी और आ जाएंगी, आप देखना। लेकिन ऐसा स्टूडेंट जो पहाड़ के ऊपर स्टडी कर रहा है वो हंसेगा और कभी मसीह पे यकीन नहीं करेगा। लेकिन जिस चर्च में वचन का प्रीच हो रहा होगा, जब वचन से बताया जाएगा कि जीसस क्राइस्ट का क्रॉस तुम्हारी हर एक मुसीबत का हल है, वो कभी शक नहीं करेगा और वचन से खींचा चला आएगा। तो जब सुलेमान समझा रहा था कि पैसा एक व्यर्थ चीज है, तो उस व्यक्ति से समझ के लोग समझ रहे थे, अच्छा भाई साहब ये वो व्यक्ति बता रहा है जो सबसे अमीर है, आपको वो चर्च का पास्टर बता रहा है जिसकी पब्लिक सबसे ज्यादा है, आपको वो व्यक्ति बता रहा है जो खुद प्रोफेटिक वर्ड दे सकता है, खुद प्रोफेसी करता है, खुद हीलिंग करता है, खुद डिलीवरेंस करता है, ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ इससे हीलिंग नहीं होती तो ये हीलिंग के खिलाफ है। मैं हीलिंग के खिलाफ नहीं हूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपने हीलिंग्स देखी हैं, कैंसर के पेशेंट्स देखे हैं, स्किन उतरती हुई, गलती हुई, हील होती हुई देखी है। ऐसे पेशेंट जो कभी किसी डॉक्टर से हील नहीं हुए आपने देखे हैं, हाँ या ना? लेकिन जब एक व्यक्ति, जब एक बुक है अमेरिका में छपी थी, उस बुक का मतलब है कि घोड़ों की चरवाही करना। ये बहुत बड़ा पास्टर है, इसकी बुक बहुत लाखों मिलियंस कॉपीज उसकी बिकी, क्रिश्चियन बुक है। उसमें लिखा हुआ है कि आपकी चर्च में भेड़ें भी होती हैं और कुछ खास लोग भी होते हैं, ऐसे लोग जो सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट रखते हैं। ऐसे लोग कभी इन फेक चीजों से आप उनको नहीं पकड़ सकते। आपको ऑथेंटिक हीलिंग, ऑथेंटिक प्रोफेटिक पावर चाहिए और वचन की नॉलेज चाहिए, क्योंकि वचन जब प्रीच किया जाएगा कोई उस वचन को जज नहीं कर सकता। लोग झुकेंगे, लोग सिरों को झुकाएंगे, घुटनों को झुकाएंगे और जीसस क्राइस्ट को अपना खुदा मानेंगे। आप मेरी बातें समझ रहे कि नहीं? कितने समझ रहे हैं? क्योंकि अगर आपको पर्सनल जिम्मेवारी पता है कि आप जीसस क्राइस्ट को दिखाने के लिए खड़े हुए हैं, आपके ऊपर एक पर्सनल जिम्मेवारी है, तो आपका टारगेट सिर्फ पब्लिक नहीं होनी चाहिए। आपको वो लोग भी देख रहे हैं जो इस लाइन के हैं, कि अगर आपको कोई डॉक्टर देखे तो वो हंसे ना आपके ऊपर, अगर आपको कोई स्टूडेंट देखे तो वो आपके ऊपर हंसे ना, वो आपके वचनों को सुने। इसलिए अगर मैं यहां पे डॉक्टर्स को बुलाऊं अभी, तो डॉक्टर्स की लाइन लग जाएगी जो खामरा चर्च के 10 साल से मेंबर है, एमडी, एमबीबीएस, हर तरह के डॉक्टर, स्पाइन के, ब्रेन के, बहुत मशहूर डॉक्टर। आपको मालूम भी नहीं होगा, वो गुप्त में रहते, ज्यादा बताते नहीं, ज्यादा अपनी जॉब्स के कारण। क्योंकि अगर आपको ऐसे लोगों को चेंज करना है, आपको पूरी जिम्मेवारी के साथ परमेश्वर में चलना होगा। अगर आपको अपने परिवारों को चेंज करना है, आपको जिम्मेवारी उठानी होगी। चैरिटी बिगिंस एट होम, बाइबल कहती है कि तुम्हारी सेवा घर से शुरू होती है। यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सारे यरूशलेम, यानी पहले तुम लोकल लोगों को बचाओगे, फिर आगे जाओगे, फिर स्टेट में जाओगे, फिर देश में जाओगे, फिर देशों में जाओगे। इस तरह से परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर तुम्हारी पर्सनल जिम्मेवारी जो परमेश्वर तुम्हें एज ए क्रिश्चियन दी है, तुम्हारी घर में खराब हो गई, क्योंकि तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम एक झूठे हो, तुम बात बात पे झूठ बोलते हो, तुम्हारी गवाही खराब हो चुकी है। तुम्हारे पति को मालूम है तुम झूठी हो, तुम्हारे पत्नी को मालूम है तुम बात बात पर झूठ बोलते हो। तुम ऐसी कौन सी आपके फोन में चीज है जो आपकी पत्नी आपका फोन नहीं देख सकती? ऐसा कौन सा शैतान बैठा है आपके फोन के अंदर कि आपका पति आपका प्राइवेट फोन नहीं देख सकता? मेरे बच्चे, मेरे स्टाफ सब मेरे फोन के कोड को जानते हैं। 2-2 दिन कई बार फोन कहीं पड़ा रहता है। ऐसी कौन सी चीज है? अगर आपके घर में गवाही खराब है, आप पब्लिक को कैसे बचा सकते हैं? जीसस क्राइस्ट ने कहा जो व्यक्ति घर का इंतजाम नहीं कर सकता,
अपनी वाइफ से अच्छी तरह से नहीं रह सकता, अपने बच्चों का इंतजाम नहीं कर सकता, वो कलीसिया की रखवाली क्यों कर सकता है? अगर आप पर्सनल जिम्मेवारी समझेंगे तो परमेश्वर आपको सिर्फ चर्च ही नहीं देता, वो आपको इतनी इज्जत देता है और ऊंचा करता है और आपको अनटचेबल करता है कि लोग उंगली उठाएंगे और निराश हो जाएंगे और दुखी हो जाएंगे और पीछे हट जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं कि आप परमेश्वर के वचन के लिए खड़े हैं, आप किसी इंसान को खुश करने के लिए नहीं खड़े। हालेलुया।